हम जो है वो MS पावर पॉइंट का लेसन नंबर 6 करेंगे और इसको पावर पॉइंट को इंशाल्लाह कंप्लीट जो है वो सीखेंगे। और इसके ये आखिरी टैब्स हैं MS पावर पॉइंट के, इसमें रिव्यू एंड व्यू। तो ये लेसन नंबर 6 है। 6 लेसन में हमने इंशाल्लाह इसको पावर पॉइंट को कंप्लीट सीखना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर है। ये देखिए हमारा स्पेलिंग जो है वो आप इसके चेक कर सकते हैं इसमें। ये देखिए मुख्तलिफ जो आपको पता ही है F7 से चेक करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आगे रिसर्च क्या होते हैं, इसी जो आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसको आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसको इंग्लिश में कोई किसी और इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी उससे रिलेटेड कोई लफ्ज़ लिखना चाहते हैं। ये देखिए रोड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रीट हाईवे वगैरह। तो उसके बाद आगे है जी थीसर्स क्या होते हैं, इसको आप जो है वो मज़ीद जो है इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखें रोड का मतलब वे होता है पाथ, टोल रोड, साइड रोड, ये इस तरह के इससे रेफरेंसेस से रिलेटेड आ रहे हैं। उसके बाद ट्रांसलेट होता है। ट्रांसलेट का मतलब ये है कि आपने इस लफ्ज़ को जिसको सिलेक्ट किया है इसको ये पहले इंग्लिश में इससे किस ज़बान में आपने ट्रांसलेट करना है। यानी कि हम इसको कहते हैं जी हम इसको करना चाहते हैं यूक्राइन में। यूक्राइन में ये देखिए नीचे आ गया, यूक्राइन ट्रांसलेट नहीं हुआ, हम इसको किसी और में जब कोरियन में कर लेते हैं तो ये कोरियन में हो गया। और ये देखें ये सारा कोरियन में लिखा गया। अब इसको हम क्या करेंगे इस टेक्स्ट में, यानी जहाँ पे आपकी कर्सर है या कहीं और आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो इसको कोरियन में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये कोरियन स्टाइल आपका आ गया। इसको कॉपी करके भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। कॉपी करके इधर लिखना चाहते हैं तो आप कॉपी करके भी इसको लिख सकते हैं। ये देखें, ठीक है, यानी ये कोरियन लैंग्वेज में आ गया। उसके बाद आगे है जी लैंग्वेज। लैंग्वेज हमेशा जो है उर्दू भी यहाँ से कर सकते हैं यूज, यानी जो लैंग्वेज आप सेट करना चाहते हैं उसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद कमेंट्स क्या होते हैं कि आपने किसी भी टेक्स्ट को कमेंट देना है तो वो साइड पे शो हो जाता है। ऊपर ऑलरेडी जो हमने कंप्यूटर का नाम लिखा है वो आ रहा है, डेट आ रही है, नीचे इसके कमेंट दे दें। अब इसके ऊपर जब भी आप कर्सर करोगे इससे रिलेटेड कमेंट्स जो है वो आ जाएंगे। इसको डिलीट कर सकते हैं, नया लिख सकते हैं, आगे नया दे सकते हैं। तो ये है रिव्यू टैब हमारा। आज इंशाल्लाह हमने इसको कंप्लीट किया। आगे है जी व्यू टैब। व्यू टैब क्या होता है कि आपने स्क्रीन, जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें आप स्क्रीन पे क्या क्या देखना चाहते हैं तो ये सारी सेटिंग जो है वो व्यू टैब में होती है। ये देखिए नॉर्मल स्लाइड। नॉर्मल स्लाइड में क्या होता है, बड़ी स्लाइड शो हो रही होती है, साथ इसकी लिस्ट भी शो हो रही होती है। ये है शॉर्टर स्टाइल, यानी शॉर्टर स्टाइल में सारी स्लाइडें इकट्ठी आपको नजर आ रही है। ये नोट्स पेज, यानी नोट्स पेज स्टाइल में आप स्लाइड्स को शो करना चाहते हैं, नीचे नोट्स दे सकते हैं उससे स्लाइड से रिलेटेड। शो स्लाइड स्टाइल में देखना चाहते हैं, यानी जो भी आपकी स्लाइड्स हैं उनको शो करके देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या होता है, जैसे आपने हेडर एंड फुटर लगाया था, एक दफ़ा लगाएंगे तो हर स्लाइड के ऊपर ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। जैसे कि ये मास्टर स्लाइड में टाइटल स्लाइड जो है इसको आप कुछ लिख देते हैं ITCCL, ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये स्लाइड मास्टर का काम होता है कि उसको आप यहाँ से क्लोज स्लाइड मास्टर करेंगे तो ये हमारा जो है टाइटल वो हर स्लाइड पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं स्लाइड मास्टर, ठीक है। उसके बाद आगे है जी, आगे इसका रिव्यू में आपके हैं हैंड आउट मास्टर, यानी एक पेज के ऊपर आप बहुत सी स्लाइड्स दे सकते हैं। ये हेडर लगा हुआ हेडर लगा सकते हैं, और ये फुटर लगा फुटर लगा सकते हैं, नंबर्स लगा सकते हैं, डेट लगा सकते हैं, जो जो चीज़ें आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, यानी मास्टर स्लाइड ही है वो। उसके बाद है जी रूलर। रूलर क्या होता है कि आपका स्केल जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाता है कि आपकी स्लाइड का साइज़ क्या है, लंबाई कितनी है या चौड़ाई कितनी है। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं कि आपने स्लाइड्स के ऊपर कहाँ कहाँ तक लिख सकते हैं या काम कर सकते हैं वो आपको बता रहा होता है। व्यू डायरेक्शन। व्यू डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, यानी आप जो है वो जो लिस्ट है स्लाइडों की लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं या राइट साइड पे करना चाहते हैं, तो वो उस स्टाइल में आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जूम टूल का आपको पता ही है, इससे हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को दूर या करीब कर सकते हैं, यानी यहाँ से भी आप इसको जूम कर सकते हैं या जूम आउट कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद फिट विंडो, यानी विंडो जो आपके कंप्यूटर का साइज़ है उस हिसाब से सेट हो जाए आपकी स्लाइड को वो कर सकते हैं। कलर्स हैं, कलर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसके बाद है जी ग्रेस स्केल। ग्रे स्केल क्या होता है, बिल्कुल ग्रे स्टाइल में आपकी सारी स्लाइडें जो है वो हो गई, ठीक है। ये देखें ये स्लाइड होगी ग्रे स्केल में। और उसके बाद आगे है जी आपका, इसको क्लोज करते हैं मास्टर स्लाइड को। व्यू में जो है आगे आपका है पुअर ब्लैक एंड वाइट, जो यानी टोटल आपकी स्लाइडें जो है वो ब्लैक एंड वाइट में हो जाएंगी। इसको ख़त्म करें, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, डोंट शो कलर, बैक टू कलर व्यू। उसके बाद आगे है जी न्यू विंडो। आप नई पावर पॉइंट की जो
फाइल है वो खोलना चाहते हैं, जैसे कंट्रोल एन करते हैं तो ये पावर पॉइंट की नई फाइल आ गई है, ठीक है। उसके बाद आगे अरेंज ऑल, जितनी भी आपने पावर पॉइंट की फोल्डर खोले हुए हैं वो सारे जो है आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। इसकी मदद से आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे कुछ चीज़ कॉपी कर सकते हैं या वहाँ से रीड करके दूसरे में लिख सकते हैं। उसके बाद आगे है जी केस्केड। केस्केड क्या होता है कि आपने स्लाइड्स को शॉर्ट व्यू में यानी अलग अलग जो है वो के स्केल में अपनी मर्जी से रख सकते हैं। पहले तो था आपने जब उस पर क्लिक किया ऑल विंडो पे अरेंज ऑल पे तो उसमें ये था, और के स्केल में अपनी मर्जी से आप इसको ऐड कर सकते हैं। वो स्प्लिट क्या होता है यानी कि आपने कोई भी स्लाइड्स बनाई हुई हैं उनको आप क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं किसी और स्लाइड, ठीक है। तो आप इस तरह इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए प्राइवेट स्कूल इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये आप इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी स्विच टू विंडो। स्विच विंडो क्या है, जिसमें कोई और आपने किसी और फाइल पे जाना है पावर पॉइंट उसमें जा सकते हैं। माइक्रोज में क्या होता है कि आपने कोई भी जो है नाम है, माइक्रो नाम है या कुछ ऐसी चीज़ है जो इस स्लाइड में लिखी हुई है, जैसे ये सिटी लिखी हुई है या इसमें प्रेजेंटेशन में चले जाएं तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, स्टेप कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा MS पावर पॉइंट, इसको हमने जो है वो कंप्लीट सीख लिया है। तो दोस्तों हमारे